ओके, दिल्ली में फ्लाइट लैंड करी, जब हम बेल्ट पर अपना लगेज ले रहे थे वो फिर हमारे पास आ गया, वेयर योर बैग, माई बैग इन पॉकेट. Oh, this time you no chant. This time I am take my luggage. What I am chanting? Okay, please you give your address. उसने हमारा एड्रेस ले लिया. फिर एक दिन जा रहा था दिल्ली से ताजमहल देखने के लिए, और वो छठी ट्रा से बस घूमी. उसने अनाउंस किया कि भाई ये मथुरा वृंदावन है, यहाँ कोई जाना चाहे तो हम ले जा सकते हैं. उसे याद आया, वहां से वो वृंदावन आया. वृंदावन में रंगनाथ जी के मंदिर के पास ही टूरिस्टों की बस खड़ी होती है. वहां से पूछता पाछता हमारे आश्रम में आ गया. अंदर आके उसने हमारा नाम पूछा, फिर आया. अरे हमने कहा तू कहाँ से आ गया? तू तो हमको फ्लाइट में मिला था. बोले नो महाराज, आई एम फीलिंग योर बैग, वेयर योर स्नेक. My snake is my room, inside room is my snake, and come and please I want is one piece your bag. हमने एक नई माला झोली और एक माला उसको दे दी. 5 मिनट रुका होगा, फिर वो वहां से चला गया. पूरे बस में बैठा बैठा कोई उसको हरे कृष्णा फिर आगे से फोन किया, महाराज आई एम मिसिंग व्हाट यू टेल मी, एंड अगेन हरे कृष्णा. हमने उसको पूरा महामंत्र सुनाया. महाराज फिर चला गया. 3 महीने के बाद वृंदावन लौटा. 3 महीने के अंदर वो अपनी उसकी जो एक प्रेयसी थी, उस प्रेयसी को भी उसने हरे कृष्ण सिखा दिया. अपनी मैया को हरे कृष्ण सिखा दिया. अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं वो वर्क करता था, वहाँ हरे कृष्ण सिखा दिया. और 3 महीने बाद आया, महाराज यू आर वेरी डिस्टर्ब विद माई लाइफ, आई एम स्लीपिंग बट माई ब्रेन इज से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एवरी टाइम इज माई ब्रेन इज दिस रिमेम्बरिंग अगेन टू अगेन. महाराज वृंदावन में आकर भगवान का अत्यंत भजन और साधन करता है. इसलिए वैष्णव संगे रहोए, कृष्ण प्रेम गान. वैष्णव का आप संग करो, आप मदरा न पियो, बस शराबी का संग करो. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हाथ में मदरा आ गई और कब तुम नाली में गिर गए. तुम वैष्णव का संग करो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हाथ में माला आ गई और कब तुम राधा कृष्ण के चरणों में गिर पड़े. इसलिए संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रमो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते. भगवान ने गीता में कहा संगात संजायते काम. सारी की सारी दुनिया की बातों का आश्रय क्या है? संग. इसलिए दुनिया में और सब कैसा भी हो आप काम चला लेना. कैसा कपड़ा, कैसा भोजन, कैसा कमरा, कैसा संबंधी, दुनिया की बात हो, लेकिन दुस्संग से बचना. अगर दुस्संग कृष्ण विमुख प्राणी का संग है तो मनुष्य जीवन व्यर्थ और बर्बाद हो जाए. का संग हमारे जीवन को भगवान के चरणों तक, भगवान के आनंद तक ले जाएगा. इसलिए जीवन का वास्तविक जो तेज है, सत्व है, वह क्या है? बोले कृष्ण भाव. इसलिए वैष्णव संग होए, करुणार उदय होए, नाम रुचि दान. वैष्णव के संग से जाने पर करुणा का परम प्रकाश कहाँ होता है? बोले कृष्ण प्रेम में. करुणा की पराकाष्ठा क्या है? बोले श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन. इसलिए हे देवी, तुम निरंतर निरंतर श्री कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन करो, गान करो. और महाराज सची मैया निरंतर श्री कृष्ण रस माधुर्य में डूबी हुई उस अलौकिक लीला आनंद का आस्वादन करती. सची मैया के चारों ओर तेज का एक विराट पुंज बन गया था, और उस विराट विभ्राट तेज पुंज के मंडल में वह सुशोभित हो रही थी. जीवन का अत्यंत आनंद रस व्याप्त था. और अपूर्व भाव से फाल्गुन की पूर्णिमा व्याप्त थी. सन 1486 में फाल्गुनी की पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी. और अपूर्व भाव से आज चंद्र ग्रहण था.
संध्या की बेला थी और आज के समय चंद्र ग्रहण पड़ रहा था और चंद्र ग्रहण के अवसर पर चारों ओर से नवद्वीप वासी आज ग्रहण में भगवान नाम का महत्व था। शास्त्र की इतनी बात उनकी समझ में आई थी कि जब भी ग्रहण पड़े तो भगवान नाम रहना चाहिए, क्योंकि राहु केतु से लिया तो उनकी कौन भगवान मोहिनी ने अपने सुदर्शन किया केवल कृष्ण नाम। इसलिए सारे नदिया वासी आज जो नास्तिक थे, आस्तिक थे, मूर्ख थे, विद्वान थे, विषयी थे, जो चरित्रहीन थे, पथभ्रष्ट थे, दूसरे जाति वर्ण लिंग के थे, वो अभी आज सब के सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते हुए गंगा के तट पर एकत्रित हो गए थे। ग्रहण संध्या का समय था, चंद्र ग्रहण था, चारों तरफ गंगा के तट पर सब लोग खड़े हो रहे थे और एक दूसरे को देखकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल की मंगल ध्वनि कर रहे थे। कोई किसी से मिल जाता, अरे भाई हरि बोल, इस समय ग्रहण का समय है, हरि बोल, सब जने हरि बोलते। और उधर चंद्रमा का ग्रहण से निवारण हुआ, सारा नवद्वीप ने गंगा में गोता लगाया और गंगा में गोता लगा के आज बड़े बड़े कृपण भी दान कर रहे थे। ग्रहण के पास दान का विधान था, बड़े बड़े कृपण भी दान कर रहे थे, उदार भी दान कर रहे थे, कोई गौ दान, कोई स्वर्ण दान, कोई वस्त्र दान। स्थिति ऐसी हो गई थी कि आज नदिया में कोई दान करने वाला नहीं मिला। पत्नी ही पीछे के दरवाजे से निकलकर दरवाजे पर आ गई, भिक्षाम देही। पति ने पत्नी को ही भिक्षा दे दी नहीं, वो फिर खिड़की से घर में रखी आई और पति घूमकर बाहर आ गया, भिक्षाम देही, उसने पति को ही दे दिया। चलो पति पत्नी ने सोच लिया हमने दान भी कर लिया और घर में भी सामान लौट कर आ गया, कुछ नष्ट भ्रष्ट भी नहीं हुआ। लोभी भी अपना उपाय ढूंढ रहे थे और कामी भी, सब श्री कृष्ण माधुर्य रस में डूबे हुए थे। उसी समय सची मैया के गर्भ से राधा गोविंद के मिलित तलु कली पावनावतार श्रीमन महाप्रभु आविर्भाव हुआ। निदाई गौर श्रीमन महाप्रभु के एक एक अंग अति पुष्ट थे। तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वत्सलक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोज सौभजम शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए यशोदा मैया से श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी जी के द्वारा। लेकिन सची मैया के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के द्वारा संपूर्ण एक एक रोम में क्या व्याप्त था, केवल कृष्ण नाम, कृष्ण माधुरी, कृष्ण रस, कृष्ण भाव, श्री कृष्ण कीर्तन। वह जन्म लेते ही उनके चरण ऐसे तक रहे थे की मंगल धारा का अस्फुट प्रवाह हो रहा था और उनके रोम रोम और अंग अंग से भगवान के प्रेम की मंगल धारा का समुच्चारण चारों तरफ व्याप्त था। पूरी नदियां भजन कर रही थी और उस संपूर्ण नदिया के भजन के परिवेश में नदिया नागर, नदिया ईश्वर स्वयं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। मालिनी देवी दौड़ती हुई चली आई, सची मैया आनंद में डूबी हुई थी। जगन्नाथ मिश्र को जब यह पता चला दौड़ते हुए प्रसूति का ग्रह में आए और श्री गौर हरि के दिव्य मंगल में स्वरूप का दर्शन करते हुए अद्वैताचार्य श्रीवास, संजय, मुकुंद आदि संपूर्ण वैष्णव जन एकत्रित हो गए और महाप्रभु के समीप एकत्रित होकर कीर्तन करते हुए सारी नदियां महाराज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाने में लगी हुई थी। और उस अत्यंत आनंद उत्सव में सारी नदियां द्वार द्वार पर आनंद की मंगल धारा थी। ग्रहण के बाद सब अपने घर धोते हैं, सबने अपने अपने घर धो दिए, सबने चौक पूरे, सब अपने अपने वाद्य ले आए, मानो आज महाप्रभु ग्रहण के बाद घर धुल रहे हैं। मानो महाप्रभु कह रहे हो कि आप अपने घर बाहर धोकर तैयार करो, अब मैं तुम्हारे यहाँ नाम की भिक्षा लेने आने वाला हूँ। केवल घर ही मार्जित नहीं हुए, सबके नेत्र मार्जित हुए जा रहे थे। जैसे सूर्य से उदित होने से पूर्व उसकी आभा आ जाती
जाती है, ऐसे ही महाप्रभु के पूर्व ही आज चंद्र ग्रहण के निमित्त से चारों ओर हरि बोल की मंगल ध्वनि हो रही हो। आज राहु और केतु के प्रति जो भगवान का क्रूर भाव था, आज भगवान ने अपनी लीला में उन राहु और केतुओं को भी स्थान प्रदान किया कि चलो आज तुम्हारे ग्रहण के निमित्त से सब हरि बोल की ध्वनि करेंगे। सारी नदियां आज हरि बोल की ध्वनि में डूबी हुई है और सची मैया की गोदी में श्रीमन महाप्रभु अत्यंत आनंद के साथ विद्यमान है, अवस्थित है। सारी नदियां नृत्य करते हुए श्रीमन महाप्रभु का मंडल में जन्मोत्सव मना रही है। आप भी महाप्रभु का सुमधुर मंडल में दिव्य जन्मोत्सव मनाइए। आगे की जो सुमधुर कथा धारा होगी वह संध्या के समय उसका वर्णन करेंगे।